हेलो स्टूडेंट, आज का हम लोग का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन, जिसको एरिल हैलाइड भी बोलते हैं। ठीक, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने हैलो एरीन के ऊपर डिस्कस किया था, थोड़ी सी आईपीएससी नेमिंग की थी। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन। ठीक, तो जो फर्स्ट मेथड है हम लोग का वह है हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक, और एक चीज़ समझिए, बेंजीन जो होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब समझिए। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा फिलिक। इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लवर या स्नेक, जिसको चाहता हो। तो कौन इलेक्ट्रॉन को चाहेगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता है माइनस चार्ज, इसके ऊपर कौन जाएगा? प्लस चार्ज जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई प्लस चार्ज का जो स्पीसीज है वो माइनस चार्ज की ओर अटैक करेगा। समझ आ रहा है? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक। यानी ये वाला जो पार्ट कहलाएगा वो इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रॉन का लवर, तो इलेक्ट्रॉन का लवर तो ये प्लस होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और माइनस चार्ज की ओर कौन जाएगा? प्लस चार्ज जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? ये इलेक्ट्रोफिलिक है। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, यानी बेंजीन रिंग के पास, इस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन तो काफी ज्यादा हैं। यही तो, यहां से कोई प्लस जा रहा है, ई प्लस जा रहा है, इस पे अटैक कर रहा है। तो इस पे अटैक कर रहा है, तो यानी इस बेंजीन के ऊपर या इस बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत हाईली है। तो इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है, बेंजीन के पास होते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ना, मूवेबल होते हैं, वह एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। समझ आ रहा है ना? आपको ये दिख जरूर रहा है कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे, ये बेंजीन ऐसे है एक्चुअली में, ये ऐसे है। यहाँ से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये हल्का हल्का क्या कर रहे हैं? चारों ओर मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ये बहुत वीक होते हैं, इनको कोई भी जाके झटपटा मार के तुरंत पकड़ लेता है। तो ये जब घूमते हैं तो ये जितने भी कार्बन आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले कार्बन, इन कार्बन के आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये जाके क्या करते हैं? रुकते हैं। समझ आ रहा है ना? अरे ऐसे समझ लो, ये रेलगाड़ी की स्टेशन है। रेलगाड़ी जब चलती है तो अपने अपने स्टेशन पे ही रुकती है। ठीक उसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हैं तो ये इनका इस जगह है, आर्थो और पैरा, इस पे ये क्या करते हैं? जाके रुकते हैं। तो जैसे ही इस पे जाके थोड़ी सी रुके, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जो है वह तुरंत इस पे क्या करेगा? अटैक कर लेगा, और यहाँ से किसी एक इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकाल देगा, और बाहर निकालने के बाद खुद जाके इस पे बैठ जाएगा। बहुत आसान है यार। अरे जैसे ट्रेन चलती है, अपने स्टेशन पे रुकती है, एक यात्री चढ़ता है और दूसरा यात्री उतर जाता है, सेम वही कहानी इस बेंजीन रिंग में होती है। जैसे इसको समझिए, इस केस में ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है, अब ये Cl2 कुछ इस प्रकार का है, CCl, ClCl। AlCl की उपस्थिति में यह दोनों इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्टिंग है वह किसी एक Cl के पास जाएगा। समझ आ रहा है? एक Cl के पास जाएगा तो इस Cl के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस हो गया। अब यह हमारा जो पार्ट है यह हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। अब इसको इलेक्ट्रॉन जब चाहिए तो अभी हमने कहा बेंजीन रिंग में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं, और इनका स्टेशन कौन सा है? ये आर्थो और पैरा पोजीशन, यानी ये आर्थो ये पैरा पोजीशन पे जाके रुकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब जाएगा तो या तो आर्थो पे नहीं तो पैरा पे तुरंत अटैक कर लेगा। बहुत सिंपल है। तो Cl2 का जब बॉन्ड ब्रेक हुआ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इसकी उपस्थिति में, तो यह AlCl3, इसका मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू में समझिए। यह AlCl3 इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से शिफ्ट किया, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आ गया। समझ आ रहा है? अब ये इस पे जाएगा, अटैक करेगा। अब इस पे जाएगा तो किस पे? आर्थो पे और पैरा पे अटैक करेगा। तो चूंकि यह यहां से गया, और हम जानते हैं बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन के पास क्या है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन Cl प्लस गया, और इस हाइड्रोजन को कहा भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ो यहाँ से, तभी तो ये H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तभी तो ये H प्लस फॉर्म में निकलेगा। तो ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यहाँ पे हुआ माइनस, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल गया। यह Cl प्लस इस पे गया, इस आर्थो पे, और यहाँ पे अटैक किया।
चूंकि यहाँ से H प्लस निकला है और ये Cl माइनस, यहाँ से H प्लस निकल गया, कहाँ से, यहाँ से H प्लस निकल गया और यहाँ से Cl माइनस, बना लिए क्या, HCl। तो ये था आपका हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे आप Cl2 लिए हो, इसकी जगह पे आप Br2 ले सकते हो, I2 ले सकते हो, मतलब हैलोजिनेशन का कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो। ठीक, फ्लोरीन को बनाने के लिए दूसरा मेथड है हम लोग का, मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ये बन सकता है सिवाय फ्लोरो को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरो का बनाने का कुछ अलग इसका मेथड है। ठीक, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का इससे आप बेंजीन से रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको मिलेगा क्या, एरिल हैलाइड। तो यही तो हमको प्रिपरेशन करना था, क्योंकि हमारा जो हैलो एरिन है कहता है क्या, एरिन मतलब बेंजीन रिंग और हैलो मतलब कोई हैलोजन जुड़ना होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैलो एरिन तो हो जाएगा। इसका नाम लिखना चाहते हो तो इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरो बेंजीन। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यहाँ से एक Cl प्लस निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लस को बाहर निकाला, यह हाइड्रोजन प्लस इस Cl माइनस को लिया, HCl बना लिया और Cl प्लस यहाँ पे गया। चूंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन है तो एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को बाहर निकालेगा और उसकी जगह पे जाके स्टैंड हो जाएगा HCl, यहाँ से H प्लस और Cl माइनस फॉर्म में बना लिए क्या, HCl। समझ आ रहा है? तो इसकी अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे, ये कैसे वर्क करता है। देखिए इसका मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमने कहा था ना Cl2 का एक Cl टूटेगा, एक Cl प्लस में एक Cl माइनस में, इलेक्ट्रोफाइल तो प्लस होना चाहिए ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब Cl का बॉन्ड टूटा किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। क्यों टूटा, क्यों, यह दोनों इलेक्ट्रॉन एक Cl पे शिफ्ट हुए, इसके ऊपर आया माइनस और इसके ऊपर क्या आया, प्लस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों AlCl3 ये इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। जब AlCl3 का स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे तो यहाँ पे 3 Cl लगे हुए हैं, कितने Cl, 3 Cl। इसका अभी भी एक ऑक्टेट पूरा करना है, यानी ये जो वाला इसका बॉन्ड है वो खाली है, इसका 2 2 4 2 6 हो रहा है। हर एलिमेंट चाहता है कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो। इस ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में इसने क्या किया, कहा Cl से इलेक्ट्रॉन लेके आओ ताकि हम लोग बॉन्ड बनाए, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो यह AlCl3 एक Cl के पास जाके बोला कि हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए और क्लोरीन हमसे ऑक्टेट हमारा पूरा करवा दो। तो एक Cl ने इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट करवाया तो इसके ऊपर माइनस, अब यह माइनस चला गया किसके पास, AlCl3 के पास, और बना लिया क्या, AlCl4, और यहाँ पे Cl प्लस आपको मिल गया। यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपका हो गया। यही तो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का लवर है, ये इलेक्ट्रॉन को स्नेह करेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हो तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कहाँ कहाँ स्टेशन है, आर्थो पैरा पोजिशन पे हमारा स्टेशन है, इसी पे हमारा क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यह Cl प्लस इस बॉन्ड पे अटैक किया तो हमने कहा कि पाई बॉन्ड जो होता है वो बहुत वीक होता है। अरे यही तो घूम रहा है ना, तो ये अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ा तो इसके ऊपर आया माइनस और इसके ऊपर आया प्लस, मतलब यहाँ पे आपको प्लस आ गया इस वाले केस में और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, माइनस। अब ये जैसे इसको माइनस मिला, यह Cl प्लस इस पे तुरंत अटैक करेगा। तो यहाँ से Cl, और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं बेंजीन के हर एक कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस पे अटैक करवाया और Cl और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आ गया आपका प्लस चार्ज, यहाँ पे आ गया आपको प्लस चार्ज, क्लियर। यानी अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो हो गया, इलेक्ट्रोफाइल ने अपना जगह बना ली। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ Ph प्लस। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि AlCl3 एज ए कैटलिस्ट, यह कैटलिस्ट की तरह भी हेल्प करेगा। अब कैटलिस्ट का वर्क होता है रिएक्शन को करवाना, रिएक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं होना। अगर आप रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हो तो लास्ट टाइम तक वह रिएक्शन से बाहर निकल जाओ, यही होता है कैटलिस्ट का वर्क। तो रिमूवल ऑफ Ph प्लस, रिमूवल ऑफ Ph प्लस ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी को कभी खोना नहीं चाहता। तो यहाँ से जो बेंजीन है ना, यह H हाइड्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं बॉन्ड शिफ्टिंग, और यहाँ से अपना बॉन्ड शिफ्ट कराया ताकि इसका एरोमेटिक सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, और H प्लस फॉर्म के रूप में बाहर निकल गया। और H प्लस फॉर्म के जब बाहर निकला तो यहाँ से AlCl4 ने कहा कि भाई ये अपना Cl माइनस लेके जाओ, मेरे ऊपर चार्ज जो माइनस चार्ज है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं इसको सह नहीं पा रहा हूँ। तो Cl माइनस यहाँ से निकला और H प्लस, तो H प्लस और Cl माइनस बना लिया क्या है, Cl, और AlCl3 एज ए कैटलिस्ट के रूप में ये पूरे रिएक्शन में क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है।
मतलब ये रिएक्शन करवा रहा है खुद और लास्ट टाइम में क्या हो रहा है, अपने बाहर निकल जा रहा है। तो ये था हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। हमने सिंपल यह रिएक्शन लिखा और यहाँ पे इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में हम लोगों ने सीखा। इस बेसिस पे आप लोग इसका कुछ भी करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बेंजीन लिखा गया है, तो बेंजीन जब लिखा गया तो इसका अगर ब्रोमिनेशन करवाओगे, यहाँ तो था ये था क्लोरीनेशन, अब ये है ब्रोमिनेशन, किसके उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये एक ब्रोमीन जाएगा, इस पे अटैक करेगा और अटैक करने के बाद एक H+ को बाहर निकाल देगा, तो कुछ बन जाएगा आपका क्या, ऐसे कुछ ये हो जाएगा Br और H+, HBr, क्या हो जाएगा, HBr। देख रहे हो ना, यानी एक Br+ इस पे अटैक किया, एक H+ बाहर निकला, वह H+ इस Br- के साथ HBr बना लिया और ब्रोमीन। इसी प्रकार आप I2 का भी रिएक्शन करवा सकते हो। तो ये था फर्स्ट मेथड, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग में क्लोरीनेशन करवाइए, ब्रोमिनेशन करवाइए, आयोडोनेशन करवाइए, आपको क्लोरो ब्रोमो और आयोडोबेंजीन या एरिल हैलाइड प्राप्त हो सकता है, ये मिल सकता है। इतना क्लियर है ना। देखिए एक और एग्जांपल जो NCERT का गिवन है, इन्होंने कहा है कि मेथिल बेंजीन से जब हम लोग क्लोरीन का रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये एक प्रकार का लुईस एसिड है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपको मिला क्या, क्लोरो मेथिल बेंजीन या इसको क्लोरोटॉल्यूइन भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट आपको मिला है। यानी जब हम लोग मेथिल बेंजीन से क्लोरीनेशन करवाते हैं तो ये 2 प्रोडक्ट मिलता है। ऐसा क्यों होता है? अभी इसके पहले हम लोगों ने कहा कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूवेबल होते हैं, मतलब ये घूमते रहते हैं सर्किल में। और यहाँ पे कोई, अब देखिए इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप लग गया है CH3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक, CH3। अब यह CH3 क्या है, आपको याद होगा, विथ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव जिसको कहते हैं। यह इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और पुश करता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ये CH3 लगने के कारण, देखो वैसे ही बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा हैं, यहाँ पे Cl+ तो खड़ा हुआ है अटैक करने के लिए, जैसे इसको जगह मिलेगा तुरंत अटैक कर देगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा रुक इसलिए गया है क्योंकि यहाँ पे कोई और लग गया है। अरे जैसे हम लोग ट्रेन में, ट्रेन का जो स्टेशन है ना, ट्रेन जब रुकती है तो कुछ यात्री जब अगर निकलने वाले रहते हैं तो यहाँ पे जो चढ़ने वाला यात्री रहेगा वो रुक जाएगा कुछ समय के लिए, कहेगा रुक जाओ, इनको पहले निकल जाने दो। ठीक उसी प्रकार बेंजीन के साथ होता है। बेंजीन ने जैसे इसको देखा तो कहा रुक जाओ, इसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर लेने दो, देखते हैं ये क्या करता है। तो CH3 क्या है, एल्किल ग्रुप है। इंडक्टिव इफेक्ट से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो इलेक्ट्रॉन जब पुश करेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, बहुत हाईली हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल को और मजा आ गया क्या, अटैक करने में। अब ये क्या करेगा, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया और इलेक्ट्रॉन घूमना चालू हुआ और इलेक्ट्रॉन का स्टेशन क्या है, आर्थो और पैरा, तो तुरंत क्या करेगा, ये Cl+ एक बार आर्थो पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पे अटैक करेगा। मतलब दोनों जगहों पे क्या करेगा, ये अटैक करेगा। अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जैसे इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है तो इसने देखा क्या यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, क्या करो, रुको मत, तुरंत अटैक करो। तो इस पे क्या किया, एक बार इस पे आर्थो पे और एक बार पैरा पे। अगर इसका नाम लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा क्या, आर्थो पे हमारा क्या है, क्लोरो, आर्थो पे क्लोरो है, इसका नाम क्या है हमारा, टॉलुइन, इसका नाम हो जाएगा क्या है, टॉलुइन। ये हो जाएगा क्या, पैरा क्लोरो टॉलुइन। समझ आ रहा है ना। तो यह डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब ये इस ग्रुप लगने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत ही अच्छे तरीके से आक्रमण कर सकता है। आप पूछोगे सर बेंजीन में अच्छा अटैक करेगा कि या CH3 में। आप सोच सकते हो यार, बेंजीन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन था और यहाँ पे CH3 का भी इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो बढ़िया तरीके से कौन सा अटैक करेगा, यही अटैक करेगा। तो यार एल्किल समूह जितने भी होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे C2H5 है, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। मान लो यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। यार यहाँ पे NH2 है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। यहाँ पे R लगा सकते हैं एल्किल, ये सब क्या है,
ये जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं ये क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस रिंग में ढकेलेगा ऊपर से, ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर अपना रिंग में ढकेलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ जाएगी। अब CH2 तो बढ़ा ही रहा है इंडक्टिव इफेक्ट से, और CH2 ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, तो दोनों क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट से बढ़ाएंगे। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ जाएगी तो बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जाके उस पर अटैक करेगा। अगर इस रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहते हो, बैलेंस तो कभी किया गया नहीं है, लेकिन बैलेंस कर लोगे तो 4 यहाँ पे हो गया और 2 H+ निकले तो 2 HCl यहाँ पे आपको बाहर निकल गया, 2 Cl यहाँ पे 2 Cl यहाँ पे, तो 4 HCl हो गया। ये था प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन या एरिल हैलाइड फ्रॉम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, या इसको कह सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ टॉल्यूइन। तो 2 मेथड हम लोग ने देखा प्रिपरेशन ऑफ हैलोरिन का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइजोनियम साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, वह कैसे रिएक्शन को शो करता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।